डिप्टी मेयर के पद के लिए प्रत्याशी कांग्रेस के सचिन गालब हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि कहां पे गठबंधन टूटा और क्यों टूटा, वजह क्या रही। कांग्रेस तो पूरी कोशिश कर रही थी गठबंधन के लिए। देखिए, कांग्रेस ने कोई कोशिश की बात नहीं, हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ। गठबंधन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आई, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार होने के बावजूद अपने काउंसलर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। 2 काउंसलर्स इनके पहले छोड़ गए हैं, 2 पार्षद आज इनके गायब हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के खुद के ही घर में जो चोरी हुई है, खुद का घर नहीं संभाल पाई, ये उनके एक फेलियर का कारण रहा आम आदमी पार्टी का। और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पहले थी हमारी उनके साथ। अब हमारा एक मकसद है कि भाजपा के अगेंस्ट हमारा जो मोर्चा है पूरे देश के अंदर, जैसे भाजपा ने स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करी है, भाजपा के अगेंस्ट हमारा मोर्चा। ये लड़ाई एक हम कह सकते हैं कि तैयारी है 2026 आगामी चुनाव से पहले। चंडीगढ़ के लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से सक्षम है 2026 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाने में। एक लौती पार्टी ऐसी है, मुझे लगता है, जो एक मैसेज दे रहे हैं कि हर लड़ाई जो लड़ी जाती है, जो जंग के अंदर मैदान में जब उतरते हैं योद्धा, तो सिर्फ जीतने के लिए नहीं उतरते। उनका एक खास मकसद भी होता है कि लोगों को ये दिखाना होता है कि लड़ाई अभी भी जारी है और लड़ाई लड़ने वाले लोग अभी जिंदा हैं। तो जीत का समीकरण कहां से आएगा सचिन जी? देखिए, जीत का समीकरण आए ना आए, हर चुनाव जीत के लिए नहीं बने होते। मैंने आपसे पहले भी बात कही, हम पहले जीते भी हुए हैं, हारे भी हैं। चाहे राजनीति में हार जीत लगी रहती है, सिर्फ जीत ही मकसद नहीं होता। मकसद हमारा यही है कि शहर के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आने वाले 2026 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी समर्थ है आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए। और वही मैसेज लेकर हम आज लोगों के बीच में आए हैं कि हम अगर आज अकेले भी लड़ रहे हैं, हमारे लिए जीत मायने नहीं रखती। पर बीजेपी के खिलाफ इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रही और आगे भी रही। मनीष तिवारी जी, इस गठबंधन को लेके, क्योंकि पहले आपके साथ गठबंधन हुआ तो उन्होंने सांसद की सीट जीती, तो वो उसको लेके जो है थोड़े से ज्यादा इमोशनल थे। आपको नहीं लगता कि वो गठबंधन, उनकी जो मंशा थी, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है? नहीं, ऐसी कोई ठेस की बात नहीं है। देखिए, राजनीति के अंदर अलायंस होते रहते हैं। हमने उनका मेयर में मदद करी थी, आम आदमी ने हमारी एमपी में करी। अब हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम अकेले लड़ रहे हैं। अगर अब सारी उम्र तो हम एक साथ में चुनाव नहीं लड़ सकते। अब 2026 में कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, जब हमने आमने सामने चुनाव लड़ना है तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता इस चुनाव के अंदर साथ में आने का। और रही बात हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पिछले साल थी, हम उससे कोई डिनाई नहीं करते हैं। पर हमेशा बहुत सी चीजें मायने रखती हैं कि आप राजनीति के अंदर किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। अगर हम आज का देखिए तो चंडीगढ़ की जनता को एक ऐसी पार्टी चाहिए जो चंडीगढ़ के लोगों के लिए काम कर सके। और जो जिस तरीके का देश के अंदर माहौल है भाजपा ने पैदा किया है, उस माहौल के खिलाफ सिर्फ एक ही नेता है राहुल गांधी, और एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो अपनी लड़ाई लड़के लोगों के अंदर लोगों के काम करवा के शहर की प्रगति की ओर लेकर जा सकते हैं। देश में जो गठबंधन है कांग्रेस और आपका, उसको तो पहले ही हाईकमान ने आपकी भी खारिज कर दिया था और आपके उच्च पदाधिकारियों ने भी जो है खारिज कर दिया था। तो यहाँ लोकल स्तर पे ही जो है कोशिश जा रही थी, यहाँ उसके पीछे मकसद क्या था? देखिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। गठबंधन तो पहले ही खारिज हो चुका था। एक हमारी, हम देखते हैं कई बार हमें लगता है कि किस बड़े दुश्मन के खिलाफ अगर 2 लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं तो शायद उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से 2 साल पहले एनिमल सी की चोरी ने एक लोकतंत्र की हत्या करी, हमारे देश के संविधान की हत्या कर दी थी उस दिन जब वोटों की चोरी हुई थी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ने को, आपको लगता है कि 2-4 लोग, 2-4 संगठन, 2-4 सोच अगर मिलकर लड़ाई लड़ना चाहती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी लड़ाई हमेशा से भाजपा के खिलाफ रही, क्योंकि भाजपा का आपने ये तो पूरा शहर गवाह है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। तो हमारी यहाँ पर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। हमने एक कंसेंसस पे हमने कुछ कॉमन एजेंडाज रखे थे कि हमें भाजपा के आज का समय देश में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, चाहे वो 2024 के चुनाव हो, जो अलायंस हुआ था इंडिया अलायंस, उसमें भी चाहे विचारधारा सभी संगठनों की अलग हो, और मकसद एक ही था कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और इंडिया अलायंस के अंदर इसलिए अलग अलग दलों के लोग आए थे, तो वही विचारधारा के साथ हमने यहाँ पर अलायंस किया था। और अब शायद वो अलायंस एक खत्म हो चुका है, वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। हम इंडिपेंडेंटली इलेक्शन। एक आखिरी सवाल है कि आपको नहीं लगता कि हमने जो है कांग्रेस ने मतलब कि तश्तरी में रख के जो है भाजपा को जीत परोस दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जीत परोस दी और कोई ऐसी बात नहीं है। जीत हार मायने नहीं रखती। 5वां साल है, 1 साल की जीत से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। भाजपा एक कमजोर दिल की पार्टी है और भाजपा को आने वाले 26 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो उनको हराएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी सचिन गालब, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है कि जो गठबंधन आपके साथ हुआ भी था, वो गठबंधन सिर्फ एक कॉमन एजेंडे को लेके हुआ था। उसके पीछे मंशा ये थी कि भाजपा को जो है किसी ना किसी तरीके से जो रोका जाए। लेकिन अब साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि 1 साल की जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हार भी जाएंगे तो हम 2026 में पूरी जोर शोर से भाजपा के खिलाफ जो है मोर्चा लेके और कांग्रेस को जिताने की ओर कदम बढ़ाएंगे। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ, नगर निगम चंडीगढ़ से।